हेलो बच्चों, ब्रेन बाइट पर आप। तो बच्चों, आपके क्लास 7 के सोशल साइंस का पहला चैप्टर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हिच माउंटेन रेंज फॉर्म्स ए नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया? कौन सा माउंटेन रेंज नॉर्थ इंडिया में एक नेचुरल बैरियर की तरह खड़ा है? तो बेटा कौन सा माउंटेन रेंज? अरावली तो नहीं होगा, विंध्या तो नहीं होगा, हिमालय क्या है? हिमालय रेंज जो है वो हमारे नॉर्थ इंडिया में एक नेचुरल बैरियर की तरह खड़ा है। ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया इज पार्ट ऑफ व्हिच कंटिनेंट? बेटा हमारा कंटिनेंट का नाम क्या है? एशिया। हमारे कंटिनेंट का नाम क्या है? एशिया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द नेम ऑफ हिमालय मीन्स व्हाट? हिमालय का नाम क्या है? हिमालय को हम और क्या जानते हैं? द एबोर्ड ऑफ स्नो। क्या मानते हैं बेटा? एबोर्ड ऑफ स्नो। द एबोर्ड ऑफ स्नो मतलब क्या है? एबोर्ड का मतलब क्या है? घर। बर्फ का घर कहा जाता है हिमालय को। ठीक है, बर्फ का घर, नॉट हाउस ऑफ हिल नहीं होगा कि क्या होगा? एबोर्ड ऑफ स्नो होगा। कोल्ड माउंटेन भी नहीं कि होम ऑफ रिवर्स भी नहीं। ठीक है। व्हिच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर? गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सा रिवर ओरिजिनेट हुआ है? ठीक है, यमुना तो नहीं होगा, क्या होगा? गोदावरी भी नहीं, क्योंकि गोदावरी साउथ में है। भागीरथी रिवर, भागीरथी ऐसे ही भागीरथी आता है गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होकर और अलकानंदा के साथ मिलकर इधर देवप्रयाग में भागीरथी और अलकानंदा मिलेंगे और इधर से शुरू होता है गंगा। ठीक है, चलो। कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया इज? कोल्ड डेजर्ट बेटा कौन सा है? राजस्थान है क्या? कि थार डेजर्ट है या लद्दाख है या कच्छ है? लद्दाख। लद्दाख को माना जाता है द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। लद्दाख इज द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया एंड हॉट डेजर्ट ऑफ इंडिया इज थार। थार डेजर्ट इज मेनली लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? कौन से राज्य में थार डेजर्ट है? गुजरात में है क्या? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान? मोस्टली बेटा राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में मोस्टली है, लेकिन गुजरात, हरियाणा, पंजाब में भी थार डेजर्ट फैला हुआ है, लेकिन मोस्टली जो थार डेजर्ट है वो राजस्थान में है। ओके। व्हिच सिटी इज नोन एज द गोल्डन सिटी? गोल्डन सिटी किसको कहते हैं? जैसलमेर। याद रखना, गोल्डन सिटी जैसलमेर। क्या है? गोल्डन सिटी जैसलमेर को जो गोल्डन सिटी कहा जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट सराउंड व्हिच लैंडफॉर्म? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, जैसे हमारा इंडिया ऐसे ही है, मैं थोड़ा नीचे वाला पार्ट कर रहा हूँ, तो इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट और ये वाला है हमारा ईस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट सराउंड किए हैं किसको? पेनिनसुलर प्लेट्यू को। ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, तो यही प्लेट्यू को हमारा वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट पूरा सराउंड करके रखे हैं। तो क्या होगा आंसर? पेनिनसुलर प्लेट्यू। समझ में आ गया? वेरी गुड। विच इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया? इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो है, वो कहाँ पर है? वो बैरन आइलैंड है। बेटा कहाँ? वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हमारे बे ऑफ बंगाल में है, वहाँ पर एक आइलैंड है बैरन आइलैंड, जो कि ओनली वन एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल क्या है जानते हो बेटा? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर है अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल। ओके। Which माउंटेन रेंज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड? हमारे इंडिया में एक माउंटेन रेंज है जो कि वर्ल्ड में ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज माना जाता है, जो कि क्या है? आरावली माउंटेन रेंज। कौन सा माउंटेन रेंज? आरावली माउंटेन रेंज वर्ल्ड का एक ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज माना जाता है। ठीक है, और आरावली माउंटेन रेंज का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है बेटा? हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एबू। क्या है? माउंट एबू, जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक है। इसका डिस्टेंस भी याद रखना, 1700 मीटर। कितना है? 1700 मीटर। पूरा बेटा पूरा एक ही क्वेश्चन से हम 4-5 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, अच्छे से पूरा तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो चलिए। माउंट अबू इज पार्ट ऑफ व्हिच माउंटेन रेंज? अभी मैंने बताया था। माउंट अबू कौन सा कौन सा माउंटेन रेंज का पार्ट है? आरावली माउंटेन रेंज का पार्ट है। किसका? आरावली रेंज का पार्ट है माउंट अबू। ओके, चलो। विच इज द फेमस वाटर कंजर्वेशन सिस्टम इन राजस्थान? राजस्थान में एक फेमस कंजर्वेशन वाटर कंजर्वेशन सिस्टम है, वो क्या है?
कैनाल है या टैंक है या बोरियल है या ट्यूबवेल है? कौन सा है? कैनाल तो नहीं, टांका है। क्या है? टांका, जो कि राजस्थान में एक बहुत ही ट्रेडिशनल कंजर्वेशन ऑफ वाटर सिस्टम है। सह्याद्री हिल्स इज अनदर नेम फॉर व्हाट? सह्याद्री हिल्स, और किसको हम सह्याद्री हिल्स कहते हैं? ईस्टर्न घाट नहीं, तो वेस्टर्न घाट को सह्याद्री हिल्स कहा जाता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो महाराष्ट्र में, जिसको हम महाराष्ट्र पार्ट जो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच प्लेट्यू लाइज बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट में कौन सा प्लेट्यू है? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट के अंदर कौन सा प्लेट्यू है? बताओ, ये तो वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, मैंने अभी बताया था पहले पहले थोड़ा बहुत। क्या है? कौन सा प्लेट्यू है? दैट इज डेकान प्लेट्यू। ठीक है, इधर हमारा जो डेकान प्लेट्यू है। ओके, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट के बीचों बीच डेकान प्लेट्यू है, याद रखना, ये बोला डेकान प्लेट्यू। ओके, व्हिच ट्राइब लिव्स इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन? हमारे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है, वहाँ पर कौन से ट्राइब ज़्यादातर रहते हैं? व्हिच ट्राइब? सांथाल, मुंडा, भील, ये तीनों ट्राइब के दिखने आते हैं। सांथाल, मुंडा, भील, ये तीनों ट्राइब के लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू में रहते हैं, याद रखना। सांथाल भी रहते हैं, मुंडा भी रहते हैं, भील भी रहते हैं। ओके, और एक भी होते हैं वाइगा, VHAIGA, ये भी एक टाइप का नाम है, ये भी रहते हैं यही पेनिनसुलर रीजन में। सुंदरबन इज फेमस फॉर व्हिच एनिमल? सुंदरबन जानते हो, सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सुंदरबन डेल्टा फॉर्मेशन करते हैं। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा फॉर्मेशन हुआ है। तो सुंदरबन डेल्टा में कौन से एनिमल दिखने को मिलते हैं? स्नो लेपर्ड नहीं बेटा, रॉयल बंगाल टाइगर। यस, तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, व्हिच इंडियन आइलैंड ग्रुप इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी? मैंने तुमको बताया था कि बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है, बे ऑफ बंगाल में क्या है? अंडमान निकोबार है, एंड अरेबियन सी में क्या है? अरेबियन सी में है लक्षद्वीप। क्या होगा? लक्षद्वीप। अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है। ओके, जिसको हम कोरल आइलैंड भी कहते हैं, लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरल्स वहाँ पर दिखने को मिलते हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर डेक्स। ईस्टर्न घाट क्या होते हैं? ईस्टर्न घाट ब्रोकन एंड इरेगुलर होते हैं। जो ईस्टर्न घाट है वो ब्रोकन होता है, रेगुलर नहीं होता है, लेकिन वेस्टर्न घाट क्या है? कंटिन्यूस होता है। समझ में आया? जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का हाइट ज़्यादा होता है और वो कंटिन्यूस होता है, लेकिन ईस्टर्न घाट का हाइट भी कम होता है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट, एंड ये कंटिन्यूस एंड इरेगुलर नहीं होता है। सॉरी, कंटिन्यूस नहीं होता है बट इरेगुलर होता है। कौन सा? ईस्टर्न घाट। ओके, मलिंगनांग इज फेमस फॉर व्हाट? मलिंगनांग एक गांव का नाम है, वो क्यों जाना जाता है और क्यों फेमस है? क्यों? फॉरेस्ट फायर के लिए नहीं, पॉल्यूशन के लिए नहीं, कोल माइन के लिए नहीं, क्लीननेस के लिए। क्लीननेस के लिए वह साफ सुथरे में मलिंगनांग एक ऐसा गांव है जो कि मेघालय में है, जो कि सबसे इंडिया का क्लीनेस्ट विलेज माना जाता है। और इंडिया का क्लीनेस्ट विलेज है कौन सा? मलिंगनांग। याद रखना, मलिंगनांग क्या है, उसका स्पेलिंग भी याद रखना थोड़ा, MALLYNNONG। मलिंगनांग कहाँ पर है? कौन से स्टेट में? मेघालय में। कौन सा स्टेट? मेघालय में है। ओके, वेरी गुड। चलो, व्हिच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन लद्दाख? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? लद्दाख में दो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, एक लोसार और एक हेमिस। क्या? एक तो लोसार है और एक क्या है? हेमिस है। ये दो फेस्टिवल लद्दाख में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, द टर्म पेनिनसुला मीन्स लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन डेक्स। जो पेनिनसुला का मतलब है, जैसे ही हमारा इंडिया ये है, ऐसे ही इंडिया ये है, सॉरी इंडिया का अच्छे से थोड़ा मैप बनाते हैं, ऊपर से ऐसे होगा, सही। ओके, तो इंडिया ये है, तो इंडिया के ऊपर तो क्या है बेटा? माउंटेन है, ऊपर तो माउंटेन है, इधर तो डेजर्ट है, तो तीनों साइड देखो, इधर इधर और इधर नीचे, इन तीनों साइड में क्या है? वाटर है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? वाटर है। ओके, यहाँ पर क्या है? सब वाटर है, तीनों साइड में वाटर है। तो तीनों साइड में अगर वाटर होता है किसी भी लैंड का, तो उसको हम कहते हैं पेनिनसुला कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। समझ में आ गया? तो तीन साइड में वाटर होना चाहिए, जिसको हम पेनिनसुला कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिनसुला। ओके, वेरी गुड। चलो,
द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इन इंडिया इज, सॉरी, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज डेक्स। कौन सा माउंटेन रेंज सबसे लंबा है? वो है हमारा हिमालय। ठीक है, कितने किलोमीटर याद रखना? 2400 किलोमीटर। ठीक है, जो हिमालय है, हिमालय माउंटेन रेंज का लेंथ भी याद रखो बेटा 2000 किलोमीटर है। ठीक है, अभी बताओ तो एक क्वेश्चन बताओ, मुझे कमेंट में बताना, हमारी जो हिमालय माउंटेन रेंज है इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? हिमालय माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक कौन सा है बताओ, हाईएस्ट पीक कौन सा होगा बताओ। ठीक है, हिमालय माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक कौन सा है, कमेंट में जरूर बताओ। इंडियाज कोस्ट लाइन इज अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग? इंडिया का हमारा जो कोस्ट लाइन है, हमारा इधर जैसे ही अगर इंडिया है तो नीचे वाला भाग में क्या है? वाटर ही है, इधर वाटर है, तो यही जो कोस्ट लाइन, टोटल जो कोस्ट लाइन है इसका लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ टोटल कितना होगा ना? 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर इसका अप्रोक्सीमेट लेंथ याद रखना, 7500 किलोमीटर हमारा कोस्ट लाइन का अप्रोक्सीमेट लेंथ। ओके, वेरी गुड। चलो, व्हिच घाट आर नोन फॉर हैवी रेनफॉल एंड बायोडाइवर्सिटी? कौन से घाट्स में सबसे ज़्यादा बारिश होता है और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी जाना जाता है? वो है वेस्टर्न घाट, वो है वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा बारिश होता है और वो बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ओके, व्हिच रिवर इज कंसिडर्ड द सन ऑफ ब्रह्मा? कौन से रिवर को सन ऑफ ब्रह्मा कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर को सन ऑफ ब्रह्मा कहा जाता है। ओके, चलो, मूनलैंड टेरेन इज फाउंड इन? मूनलैंड टेरेन, मूनलैंड जो है, मूनलैंड की तरह कौन से ऐसे जगह है मूनलैंड उसको कहा जाता है? वो है लद्दाख। बेटा कौन सा है? लद्दाख। क्यों जानते हो? क्योंकि मून में जिस तरह का वहाँ का सरफेस होता है, बहुत सारे क्रेटर्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, ऐसे ही लद्दाख में बहुत सारे क्रेटर्स और गड्ढे देखने को मिलते हैं, इसीलिए लद्दाख को मूनलैंड टेरेन कहा जाता है। ओके, चलो, तो वाटर टावर ऑफ एशिया रेफर्स टू डेक्स। वाटर टावर ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? हिमालय को। बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होकर आते हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय बहुत सारे ग्लेशियर्स वहाँ पर है, वही ग्लेशियर जब पिघलता है तो वही पानी रिवर की तरह वो फ्लो होकर जाता है, तो इसीलिए वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है किसको? हिमालय को। व्हिच स्टेट इज फेमस फॉर रूट ब्रिजेस? रूट ब्रिज के लिए कौन से स्टेट फेमस है? देखो, आसाम तो नहीं है। कौन से स्टेट फेमस है रूट ब्रिज के लिए? वो है मेघालय। ठीक है, वो है मेघालय, रूट ब्रिज के लिए फेमस है। जैसे हम पढ़े थे मेघालय में, और एक क्या है? क्लीनेस्ट विलेज है मलिंगनम। ऐसे ही मेघालय बहुत ही फेमस होता है रूट विलेज के लिए। ठीक, वहाँ की जो पेड़ की जो रूट्स होते हैं वही रूट से एक ब्रिज बन जाता है, इसलिए उसको रूट क्या है? रूट ब्रिजेस कहा जाता है। द गंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम डेक्स। गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? गंगा रिवर गौमुख से ओरिजिनेट हुआ है। वो कौन से ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर के, गंगोत्री ग्लेशियर में है। ठीक है, गौमुख कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर में है, तो गंगा ओरिजिनेट हुआ है गौमुख से। ओके, चलो, व्हिच रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड? देखो बेटा, बहुत सारे रिवर हैं, ज़्यादातर रिवर वो क्या करते हैं? ईस्ट में फ्लो करते हैं, लेकिन दो ऐसे रिवर हैं, याद रखना, दो ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर हैं जो कि वेस्ट की तरफ अरेबियन सी में वो ड्रेन होते हैं। वो कौन सा रिवर जानते हो? एक है तो नर्मदा और एक है तापी। ठीक है, नर्मदा एंड तापी दो ऐसे रिवर हैं जो क्या करते हैं? वेस्ट में वो फ्लो होते हैं, मतलब अरेबियन सी में वो ड्रेन होते हैं। ठीक है, रोडोडेंड्रन इज यूज टू मेक व्हाट? याद रखना, एक क्वेश्चन है, रोडोडेंड्रन इज यूज टू मेक सरबेट। क्या? सरबेट। ओके, व्हिच पीक इज नॉट इन द हिमालय? बताओ यहाँ से कौन सा पीक हिमालय का पार्ट नहीं है? कंचनजंगा, यस, हिमालय का पार्ट है। माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही पार्ट है, जो कि हिमालय का हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट। और इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? कंचनजंगा है। माउंट अबू, ये क्या है? अरावली रेंज का पार्ट है। माउंट अबू अरावली रेंज का पार्ट, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। नंदा देवी भी हिमालय का पार्ट है, तो याद रखना। ओके, व्हाट इज एन ईस्चुरी? ईस्चुरी बेटा क्या है? जब जो हमारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, हमारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो हैं वो नर्मदा एंड ताप्ती, वो ईस्चुरी फॉर्मेशन करते हैं। तो ईस्चुरी क्या होता है? रिवर लेक होता है क्या?
कि रिवर माउथ मीटिंग सी, यस रिवर माउथ मीटिंग सी, जैसे इधर रिवर आता है और इधर सी है तो इस जगह में क्या होता है, ईस्चुरी फॉर्मेशन होता है। जैसे रिवर आ रहा है, ओके, यहाँ पर तो क्या है ऐसे, तो सी यहाँ पर है, समुंदर तो इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिल रहा है समुंदर सी के साथ, ये जो जगह है इधर ईस्चुरी फॉर्मेशन होता है, ओके। सो रिवर माउथ मीटिंग सी, इसको हम ईस्चुरी कहते हैं। लेकिन ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या फॉर्मेशन करते हैं, वो डेल्टा फॉर्मेशन करते हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो डेल्टा फॉर्मेशन करते हैं, याद रखना, ठीक है। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हैज मोर व्हाट, अभी मैंने बोल रहा था डेल्टा, बहुत सारे डेल्टा है। जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है बहुत सारे डेल्टा है, क्योंकि जितने भी रिवर आते हैं वो ईस्ट की तरफ, जितने भी रिवर आते हैं वो किधर फॉर्मेशन करते हैं, डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, एक ट्रायंगुलर एरिया है, ठीक है। रिवर जब मिंडरिंग करता है, रिवर से जब मिंडरिंग करता है, इधर जो ट्रायंगुलर एरिया फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। Which नेशनल पार्क इज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है, वो सुंदरबन तो नहीं है, काजीरंगा भी नहीं है, क्या है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। क्या है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। सुंदरबन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। काजीरंगा कहाँ है, आसाम में है। काटकुनी स्टाइल हाउसेस और फाउंटेन डेक्स। काटकुनी हाउस एक तरह का ये हाउस है वो, जो कि मेनली दिखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। हम पढ़ रहे थे टांका के बारे में, जो कि राजस्थान में था, टांका था कि नहीं। ऐसे ही काटकुनी एक घर बनाने का एक स्टाइल है जो कि मेनली हिमाचल प्रदेश में दिखने को मिलता है। हिमालय रीजन में ही दिखने को मिलता है, इस तरह का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर दिखने को मिलता है काटकुनी स्टाइल का घर। व्हिच इज इंडियाज फाइनेंशियल सेंटर। इंडिया का फाइनेंशियल सेंटर किसको कहा जाता है, मुंबई को, ठीक है, ये तो है मुंबई को, ओके। व्हिच फेस्टिवल इज फेमस इन लद्दाख। लद्दाख में कौन सा फेस्टिवल फेमस है, एक तो मैंने बोला था हेमिस एंड लोसार, पहले भी बोल चुका है, हेमिस और ये क्या है, लोसार, ये दो फेस्टिवल है जो कि लद्दाख में बहुत फेमस है। चिलिका लेक इज लोकेटेड इन व्हिच। चिलिका लेक कहाँ है, चिलिका लेक जो कि उड़ीसा स्टेट में है। चिलिका लेक कहाँ है, उड़ीसा में है। और चिलिका जो है ना वो ब्रैकिश वाटर लैगून है, जो कि एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून भी है, वो चिलिका लेक, याद रखना। ताप्ती रिवर ड्रेन्स इनटू वेस्ट। ताप्ती रिवर मैंने बोला था, ताप्ती क्या है, वो वेस्ट में ड्रेन होता है, जो कि अरेबियन सी में ड्रेन होता है। कहाँ, अरेबियन सी में ताप्ती रिवर ड्रेन होता है। पुष्कर मेला इज एसोसिएटेड विथ व्हिच एनिमल। पुष्कर मेला मेनली ये सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थान के थार डेजर्ट में, ठीक है। राजस्थान के थार डेजर्ट में वो मेनली, थार डेजर्ट में क्या होते हैं, कैमल होते हैं, तो वो जो पुष्कर मेला है वो कैमल से रिलेटेड है। व्हिच आइलैंड ग्रुप हैज कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड किसको कहते हैं, लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा उधर कोरल्स देखने को मिलते हैं, इसलिए कोरल आइलैंड है लक्षद्वीप, जो कि अरेबियन सी में होता है। लिविंग रूट ब्रिजेस आर मेड फ्रॉम, दैट इज ट्री रूट्स, जो कि मेघालय में देखने को मिलते हैं। ब्रिज रूट कहाँ पर देखने को मिलते हैं, मेघालय में, जो कि ट्री रूट से ही ब्रिज बनता है। नाइस। सुंदरबन लाई इन वेयर। सुंदरबन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन। जब गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दोनों रिवर मिलकर उधर सुंदरबन डेल्टा फॉर्मेशन करते हैं, वो है सुंदरबन। मेनली रॉयल बंगाल टाइगर, याद रखना, रॉयल बंगाल टाइगर उधर देखने को मिलते हैं सुंदरबन डेल्टा में, और सुंदरबन जो उधर का फॉरेस्ट में। गोंडवाना लैंडमास वंस इंक्लूडेड। गोंडवाना लैंडमास जो है कौन कौन सी कंट्री को एक साथ जोड़ के रखा था, वो है इंडिया एंड अफ्रीका। कौन सा कंट्री, इंडिया एंड अफ्रीका, दो ऐसी कंट्री हैं जब हमारा टोटल कंटिनेंट एंड टोटल वाटर अलग अलग था, उस समय इंडिया एंड अफ्रीका एक ही पार्ट में थी, मतलब अलग कर थी, ठीक है, याद रखना। व्हिच एनिमल इज नेटिव टू कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख में जो कोल्ड डेजर्ट है वो उधर कौन सा एनिमल देखने को मिलते हैं, टाइगर तो नहीं, याक देखने को मिलते हैं। यस, कौन सा एनिमल, याक देखने को मिलते हैं उधर। व्हिच इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। बताओ यहाँ से गंगा का कौन सा एक ट्रिब्यूटरी नहीं है। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या है, एक मान लो ये वाला गंगा ऐसे ही बहता आ रहा है, गंगा ऐसे ही बहते हुए आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अलग अगर रिवर गंगा के साथ मिल रहा है, जैसे यमुना मिल रहा है, यहाँ पर घाघरा या कोसी मिल रहा है, तो ये क्या है, ये सब ट्रिब्यूटरी कहेंगे उसको। समझ में आ गया। अगर किसी मेन रिवर के साथ दूसरी रिवर आकर जोड़ रहे हैं और मेन रिवर को वाटर सप्लाई कर रहे हैं, वो ट्रिब्यूटरी होते हैं।
समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही अगर तो गंगा का कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी याद नहीं है, यमुना, घाघरा तो है, यमुना है, घाघरा भी गंगा का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। गोदावरी नहीं है, ठीक है। गोदावरी तो हम गोदावरी को वो क्या कहते हैं, साउथ गंगा कहते हैं या दक्षिण गंगा कहते हैं, सन तो गंगा का ट्रिब्यूटरी है, तो गंगा गोदावरी नहीं, गोदावरी नहीं है, ठीक है। Which state is not part of the Thar desert region? थार डेजर्ट में कौन सा रीजन नहीं है, मतलब कौन सा स्टेट थार डेजर्ट में नहीं आता है। राजस्थान तो आता है, गुजरात भी आता है, पंजाब भी आता है, लेकिन केरल नहीं, ठीक है। केरल थार डेजर्ट में नहीं आता है, केरल तो नीचे है ना। Which lake has salty water in लद्दाख? लद्दाख में एक लेक है, लद्दाख में एक लेक है जहाँ पर सल्टी वाटर दिखने को मिलता है, वो क्या है, पैंगोंग सो लेक, याद रखना, पैंगोंग सो लेक लद्दाख में है जहाँ पर सल्टी वाटर लेक उसको माना जाता है, और सल्टी वाटर होता है उसमें, तो पैंगोंग सो, पैंगोंग सो, वेरी गुड। उसके बाद है व्हिच स्ट्रक्चर वाज यूज्ड टू इम्प्रिजन इंडियन फ्रीडम फाइटर्स? इंडियन फ्रीडम फाइटर को जेल में बंदी बनाकर रखने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ से है, रेड फोर्ट तो नहीं है, क्या है, सेलुलर जेल, यस, सेलुलर जेल जो कि अंडमान एंड निकोबार में है, सेलुलर जेल, वहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जो ब्रिटिश लोग थे वो उधर जेल में बंदी कर कर रखते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, सेलुलर जेल, ओके। तो खत्म है इतना, ये मेनली शॉर्ट क्वेश्चन से एमसीक्यू है। आशा करता हूँ आप लोगों को सबको समझ में आया होगा, एक बहुत क्विक रिवीजन हुआ होगा। तो बेटा बिल्कुल मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हो। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।